नमस्कार साथियों। चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं आपके साथ। आज आपको साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न करवाते हैं। मिलिए पहले प्रश्न से। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताओ भाई, प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो याद रखना, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। बताइए बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना, बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना है। क्या है? जल का अवशोषण करना। HCl स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? बताइए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये किस भाग से निकलता है? तो याद रखना, अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमाशय से। अगले प्रश्न से मिलिए। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताओ दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है रेनिन। कौन सा एंजाइम है? वो है रेनिन एंजाइम है। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, भोजन को किस नाम से जानते हैं जब पाचन हो जाता है उसके बाद? तो याद रखिएगा, उस समय कायम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कायम के नाम से। विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? बताओ ये कार्य किसका होता है? जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहिएगा सभी लोग। तो याद रखना, ये काम लीवर का होता है। किसका होता है? लीवर का ये काम है। बताइए वो कौन सा एंजाइम है जो केवल बच्चों में स्रावित होता है? केवल बच्चों में होता है। बताइए भाई वो कौन सा एंजाइम है? तो याद रखना, वो रेनिन एंजाइम है। कौन सा है? वो रेनिन एंजाइम है जो केवल बच्चों में होता है। अमाशय में बसों को पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? बताओ जो अमाशय में बसा के पाचन की शुरुआत है ये कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रखना, बसा की पाचन की शुरुआत लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। बताइए कड़वे की जानकारी जीव के किस भाग से होती है? जो आपकी जीभ है ना, ये कड़वे की जानकारी किस भाग से देती है? तो याद रखना, ये पश्च भाग से देती है। किस भाग से देती है? पश्च भाग से। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? बताओ भाई, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो याद रखना, यकृत जिसे लीवर कहते हैं वहाँ से निर्माण होता है। भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुँचता है? बताओ ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुँचता है? तो वो है ग्रास नली। कौन है वो? ग्रास नली है। इससे होता हुआ अमाशय तक पहुँचता है। बताइए पित्त कहाँ जमा होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बताओ भाई पित्त कहाँ जमा होता है, इकट्ठा कहाँ होता है? तो याद रखना, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। बताइए मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? बताइए भाई, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, टाइलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बताओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व रक्त में कहाँ से आते हैं, कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो याद रखना, छोटी आंत से किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं? छोटी आंत से। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? बताओ भाई, किसकी खास आवश्यकता होती है? तो याद रखना, वो है एंजाइम। एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? बताओ ये जो पेप्सिन है ये है क्या? यदि आपको पता हो तो जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में छाप दो कि पेप्सिन क्या है। तो याद रखना, पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। क्या है? ये एक एंजाइम है। याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? अभी आपको बताया था ये कहाँ जमा होता है। अब आप ये बताएंगे ये किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो याद रखना, ये यकृत यानी लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है और पित्ताशय में जमा होता है। ये दोनों प्रश्न आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, कौन है जिसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जानते हैं? तो याद रखना, एपिग्लोटस है। कौन है वो? एपिग्लोटस है जिसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बताइए जठर रस कहाँ से निकलता है?
जल्दी जल्दी से बताओ भाई, जठर रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो याद रखना इसका स्त्रावण अमाशय से होता है। कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। बताइए, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तन कौन करता है? बताओ भाई, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तन कौन करता है? तो ये काम पेप्सिन का है। किसका है ये काम? ये काम पेप्सिन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममत्स्य बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होता है? बताओ भाई, ये बीमारी में वो कौन सी ग्रंथि है जिसमें सूजन, जलन और दर्द होता है? तो वो है पैरोटिड ग्रंथि। क्या नाम है उसका? पैरोटिड ग्रंथि नाम है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सर्वाधिक पुनरुद्र भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है? बताओ भाई, ये क्षमता कहाँ पाई जाती है? तो ये क्षमता लीवर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न से मिलवाते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने का कार्य टाइलिन का होता है। किसका होता है? टाइलिन का होता है। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण थे, जितने भी करवाए हैं इनका अच्छे से रिवीजन करते रहिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।